नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कमर कस चुकी हैं, लेकिन कोई किस पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसको लेकर आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे मनोज पांडे, और मनोज पांडे रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी होंगे। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी मनोज पांडे को प्रत्याशी बना सकती है। अभय सिंह, राकेश सिंह भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है बीजेपी। तो ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जीत रहे हैं माननीय विधायक गण लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को प्राप्त है। मतदान के दौरान हमने देखा कि सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और सशक्त हो। विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने की है वो शीघ्र पूरी हो। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। बड़े भैया ये माननीय विधायक गण हैं और माननीय विधायक गण हमारे सभी भाई हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और सभी मतदाताओं का हृदय से आभार। सर धन्यवाद आपका विशेष। और इस बीच अहम खबर, समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सपा को एक और विधायक फिलहाल टूटा है। हाकिम चंद्र बिंद ने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया है। इंडिया से सपा विधायक हैं हाकिम चंद्र बिंद, और फिलहाल आपको बता दें इस्तीफा दिया है। अहम खबर, समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, और इससे जो समाजवादी पार्टी की राह है वो थोड़ी सी मुश्किल भरी नजर आ रही है। तो समाजवादी विधायक पूजा पाल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंची हैं। चायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं पूजा पाल, और आज सपा के 6 विधायकों से सीएम योगी की मुलाकात हुई। तो फिलहाल इस मुलाकात के कई मायने। राज्यसभा के चुनाव में सपा खेमे में भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग प्रबल, इसकी संभावना जताई जा रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर, क्योंकि पल्लवी पटेल अभी तक वोट डालने के लिए नहीं पहुंची, और लगातार 6 विधायकों की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। क्रॉस वोटिंग की आशंका जो है वो प्रबल होती हुई नजर आ रही है, और मुश्किल में समाजवादी पार्टी। तो आज समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से। राज्यसभा के चुनाव में सपा खेमे में भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है, और जिस तरीके से कल राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक भी की गई थी, और उसमें भी जो अहम सीट मानी जाती है, चाहे अमेठी का जिक्र करें, और लगातार जो विधायकों के नदारद होने की खबर सामने आई, और ऐसे में 6 विधायकों की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात।
बढ़ते आगे, राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, कांटे की टक्कर। बीजेपी ने 8वीं और सपा ने 3री सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पास एनडीए के घटक दलों के साथ समर्थित दलों के कुल 287 विधायकों का वोट है। पार्टी को वर्तमान स्थिति में 8 सीटें जीतने के लिए 296 मतों की आवश्यकता है। ऐसे में पार्टी को 9 अतिरिक्त मत चाहिए और वहीं समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जीतने के लिए 111 मतों की आवश्यकता है। सपा के पास कांग्रेस के 2 विधायकों सहित कुल 108 वोट है और ऐसे में सपा को 3री सीट जीतने के लिए 3 अतिरिक्त वोट की जरूरत है। सूत्रों की माने तो दोनों ही दलों ने एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की हर संभव कोशिश की है। अब किसका प्रयास सफल रहता है, ये तो आज शाम को मतगणना के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस विधायक ने भी बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे, पूजा पाल, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी भी बीजेपी को वोट देंगे और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह मतदान नहीं करेंगे। अगर बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के लिए संकट हुआ तो बीजेपी को मतदान करने के लिए आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समर्थन जो है वो फिलहाल बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अगर किसी तरीके की संकट की स्थिति होती है तो जो बसपा विधायक उमाशंकर सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी को समर्थन होगा। यानी कि चाहे समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये सपा में फूट पड़ रही है, सारे विधायक गायब हुए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। माननीय विधायकों का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्राप्त है। सर, ये अखिलेश यादव जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी धोखा लालच दे रही है, लालच में लोग जा रहे हैं। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। सर, अखिलेष यादव जी कह रहे हैं बीजेपी लालच दे रही है, लोकतंत्र में सबको जवाब मिलता है। पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव कहना कि एजेंसियों का दबाव है विधायकों। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे, वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना के वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कल आप वहाँ डिनर पे नहीं गए, कई सारी बातें कह रहे हैं लोग। हाँ, नहीं जा पाए। तो अब लोग कह रहे हैं आप क्रॉस वोट करेंगे। निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किसको उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट बारिश हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना। राकेश जी क्या कह रही है सर, किसको देना है? अब ये बता देंगे, अभी आपको वोट देने के बाद सब बता देंगे। बिल्कुल जय श्री राम है, मतलब राकेश जी जय श्री राम है। जय श्री राम है सर। क्या वो तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है। तो राज्यसभा चुनाव और चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो पाला बदलते हुए क्रॉस वोटिंग का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी की 10 सीटों के लिए मतदान जारी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरे हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है। जीत की पूरी कोशिश
कांटे की टक्कर। और ऐसे में यूपी के परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि 10 की 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल करने जा रही है, जीत का दावा। और दूसरी तरफ डिनर पार्टी में कई जो विधायक हैं वो शामिल नहीं हुए। इसके क्या कुछ मायने और क्या कुछ संकेत, और आखिर कई विधायक ऐसे भी जो श्री राम की फोटो पोस्ट करते हुए अभी में नजर आए, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा करते हैं, परिचय करा देते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंवर निषाद जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्याम सलोनी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही कर लेते हैं, विवेक पांडे जी से। आज 10 सीटों को लेकर राज्यसभा देखा जाए चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मतगणना के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन शाम तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें या दल बदल या क्रॉस वोटिंग की जो तस्वीर सामने आ रही है, इसकी क्या वजह मानी जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर इतनी भगदड़ क्यों समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर? पहले तो मंच के ऊपर सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा, और उसके साथ ही आज चूंकि समाजवादी पार्टी को एक अपूर्णीय क्षति हुई है बर्ग साहब के निधन के कारण, उस पर मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करूंगा। क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं तो पीछे से नॉइजिंग काफी हो रही है, तो एक निवेदन है मेरा। बिल्कुल म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए जी। ठीक, कंटिन्यू तो, विवेक जी। देखिए नहीं है, ये वास्तव में का चरित्र उजागर हो रहा है, और राजनीति का इतिहास रहा है कि राजनीति में अवसरवादिता कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जब प्रभावित आपकी भ्रष्टाचार या आपकी कमजोर नसें सत्ता के हाथों में आती है, या आप खुद जब अपने आप को स्थापित करने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट रास्ते अपनाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह का चरित्र या इस तरह का दृश्य सामने आता है। ये पूर्व भी कई बार हो चुका है। वास्तविकता ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आज समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, या समाजवादी पार्टी के जो सैद्धांतिक नेता साथ रहे हैं, बिल्कुल उनका कोई भी वोट ना दाएं गया ना बाएं गया, जो पीडीए के उद्देश्य को समझते हैं, जो पीडीए को सार्थक करने की, नेतृत्व करने की और उसके सैद्धांतिक आवश्यकताओं के प्रतिपूर्त को समझते हैं, वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। रही बात भाजपा के पक्ष में वोट करने की, तो बिल्कुल आपका कहना सत्य है कि मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए एक षड्यंत्र बहुत पहले से रचा जा चुका था, जिसके किरदार और जिसके चरित्र पूरी तरह से तय थे। बस थोड़ा सा आदरणीय अखिलेश यादव जी का चूंकि एक सहज स्वभाव है, तो उस स्वभाव के कारण हो सकता है कि इस बात से इत्तेफाक रखते हैं विवेक जी की षड्यंत्र किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर। लेकिन किसी को भी अगर ये जीत का लॉलीपॉप दिखाया जाएगा तो क्या रणनीति से भरोसा उठ जाएगा? समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और डिनर पार्टी में भी जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नहीं शामिल हुए विधायक, अभी 6 विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो अवसरवादिता या फिर राजनीतिक हित और स्वार्थ के लिहाज से ये दल बदल का जो सिलसिला शुरू हो गया है, या रणनीति पर विश्वास नहीं है, क्या कहेंगे? मैं बहुत पहले आपके मंच पे एक बार और कह चुका हूं कि दल बदल कानून का जो एक प्रतिमूर्त स्वरूप है, उसको बदलाव देने की आवश्यकता है। कारण इस देश में भाजपा ने लगातार 10 से अधिक राज्यों में जनादेश का अपमान करते हुए खरीद फरोख्त की बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से सरकार को, बनी हुई चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, और इस देश के जनादेश का लगातार अपमान किया गया। बिल्कुल आपने एक बात सही कही कि अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्षणिक लाभ लेने के लिए इस तरह के कृत्य जो लोग करते हैं, वास्तविकता यह है कि दल बदल कानून में यह आवश्यक है कि जब आप किसी दल से चुन करके आते हैं, जनादेश के आधार पर आते हैं, और अगर आप कोई राजनीतिक दल छोड़ते हैं, तो उसके बाद 5 साल के लिए आपका किसी भी सदन से किसी भी तरह की सदस्यता को आपके तुरंत निरस्त करते हुए, वो चाहे हमारे ही लोग क्यों ना हो, निरस्त करते हुए उस निरस्ता के अनुसार उस राजनीतिक दल में आपको 5 साल अपने आप को स्थापित करना चाहिए सैद्धांतिक आधार पे। और उसके बाद देखिए कि कितने राजनीतिक दलों के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, वो चाहे हम ही क्यों ना। लेकिन इस तरह की व्यवस्था ना होना भारत के लिए, भारत के जनादेश के लिए, भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए लगातार दुष्परिणाम साबित हो रही है। कारण बता दूं मैं आपको, जब आपने महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य देखा था, तो महाराष्ट्र में 400-500
करोड़ से ज्यादा की बात सामने आई थी केवल एक रात होटल में रुकवाने को लेकर। वो भी एक वाकया सामने आया था। और आज ये सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने में सक्षम नहीं है, बाहर बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि योजनाएं जन कल्याणकारी होनी चाहिए। लौटेंगे विवेक पांडे जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता का, इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे। श्याम सलोनी जी, क्या जो नेता हैं, जो ठोस रणनीतिकार हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में कमी आ गई है क्या? और ये षड्यंत्रबाजी, जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, अवसरवादिता का भी जिक्र किया और षड्यंत्र का भी जिक्र किया, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो नेता हैं, जो एक बेस जिनका आधार मजबूत है, ऐसे नेताओं की क्या भारतीय जनता पार्टी में कमी है? जो समाजवादी पार्टी के विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। आप सभी को सर्वप्रथम जय श्री राम जी। आप सभी को सर्वप्रथम जय श्री राम जी। मैं एक बात बतला दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों का बार बार ये आग्रह करना कि आप एक और कीजिए, हमारा मन समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को पीडीए बोल रही है, ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्टी बन चुकी है। वहां किसी का कोई सम्मान नहीं है। उन तमाम विधायकों के अनुरोध पर ही हमने उनके सम्मान को रखते हुए एक सांसद को आगे किया, और आज हम 8 सांसद लेकर के उत्तर प्रदेश से विजयी हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता है कि जो उत्तर प्रदेश को सम्मान देता है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको भी 10 गुना सम्मान देती है। 8 सांसद जो हमको आज मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का पूरी उत्तर प्रदेश की जनता आभार प्रकट करती है। और 8 में 10 गुना बढ़ा करके लोकसभा में 8 के 10 80 सांसद हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता का आभार है। चलिए, फैसला है, जीत का दावा। हालांकि उस सवाल का जवाब नहीं मिला। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, कुंवर निषाद जी का। भाई, इंडिया गठबंधन किस लिए किया गया? सिर्फ एक ही रणनीति और एक ही मंशा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है? समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनका देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के भी मायने निकाले जा रहे हैं। कई विधायक और भी हैं जो जय श्री राम का पोस्ट और इस तरीके का एफबी में देखने को मिल रहा है। इसके भी कई संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। डिनर पार्टी में कई विधायकों का ना शामिल होना, कुंवर सिंह, और साथ ही मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है सचेतक पद से। पल्लवी पटेल ने वोट अभी तक वो डालने के लिए नहीं पहुंची। और इसी से आगामी लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है, जो एक ये अंदाजा लग जाता है कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे। देखिए सोनी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका चेहरा देखने को मिला चंडीगढ़ में, जहां पर कि लोकतंत्र की सबके सामने हत्या की जाती है, जनादेश की हत्या की जाती है। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, जिसने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक पहल की, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ। अब समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके पास ना सीबीआई है, ना ईडी है, न सीडी है, न पैसा है, न पावर है, न पुरस्कार है, न बुलडोजर है। हालांकि एक समय पर उनके पास भी बुलडोजर था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण ये परिणाम आज इस देश की, उस प्रदेश की जनता को भुगतने को सामने आ रहा है। और कांग्रेस का स्पष्ट मानना है, कांग्रेस देख रही है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी झूठ, बेबुनियादी मुद्दे, इस देश की जनता के साथ धोखे, वादे
इनके साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। इनको हम उजागर करने का काम समाजवादी पार्टी करेंगे। के विधायक और चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक नेताओं का जिक्र करें, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। रणनीति अच्छी नहीं है और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसके पास सीडी है, सीबीआई है, ईडी है, पैसा है, पुलिस है, झूठे मुकदमे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, जिनके पास इतनी बड़ी ताकत है, उसके सामने इस देश के लोग घुटने टेक रहे हैं। इस देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो घुटने टेक रही हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है। इसलिए ये सारी चीजें प्रकरण सामने को आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री जी 70 साल में यदि आपने कुमार सिंह जी 70 साल में यदि आपने भारत जनता के लिए कार्य किया होता, आप बोलिए, आप बोलिए, आपको ये बात नहीं कहनी होती। आपको दिक्कत होगी। आप जो दोषी बड़े भाई, दिक्कत होगी आपको। ये दोषों पर इस बात का हटा। चलिए, बात को पूरा कर लीजिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम नहीं किया। शरण सिंह जैसे बलात्कारी को संरक्षण देने का काम नहीं किया। श्याम जी, बाबा पटेल जैसे जो बलात्कारी थे, मोदी जी के शरण में खड़े होते हैं बनारस में जाके, उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया। हमने रमेश बिजूरी जैसे जहरीले बयान देने वाले जो सपोले हैं, उनको पनपाने का काम नहीं किया। इस देश का काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी बनाने का झूठा वादा करने का काम नहीं किया। 2022 तक सबको पक्का मकान देने का जो ठीक है। श्याम सलोनी जी, आपका रुख करेंगे, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। किसानों के साथ झूठा ऋण माफी का हमने वादा नहीं किया, ये मोदी जी ने किया था। मोदी जी झूठ बोलते हैं, पूरे देश की मीडिया के सामने आकर झूठ बोलते हैं। श्याम सलोनी जी, कम से कम विपक्ष की बात यहाँ तो सुन लीजिए। आप सत्ता की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आपका चेहरा बेनकाब होता है। आप इस तरह की बातें ना करें, अच्छा रहेगा, बीच में। ठीक है, श्याम सलोनी जी, आपका रुख करेंगे। कुंवर जी, देखा जाए चाल चरित्र चेहरे को लेकर सवाल कि जो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव कथनी और करनी में जो है वो फर्क नजर आता है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सवाल यही है कि बावजूद इसके जो विपक्ष के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पीडीए का जिक्र किया जाए, जो रणनीति है वो आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ रहेगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए। विवेक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, विवेक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। अनम्यूट करिएगा विवेक पांडे जी। जी, बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय राजनीति का जो चरित्र रहा है वो सैद्धांतिक आधार पर टिका हुआ है और सैद्धांतिक आधार इसकी पृष्ठभूमि रही है। लेकिन क्या आज ये भाजपा अटल जी की भाजपा है? अटल जी ने सदन में खड़े होकर के बड़े सम्मान से बात कही थी और गौरवान्वित महसूस किया था सभी लोगों ने कि चिमटे से जोड़ तोड़ की सरकार को छूना पसंद नहीं करेंगे, और भाजपा ने 10 से अधिक राज्यों में खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने बनाने का काम किया। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आज अगर भाजपा वास्तव में इतनी सक्षम है तो अभी कुछ ही दिन पहले के, मुझे लगता है 1 हफ्ता नहीं हुआ है सुन जी, बयान आया था, इनके बहुत कद्दावर नेता हैं, उन्होंने, विजय वर्गीय जी ने बयान दिया था कि भाजपा में तो कुत्ते पाले जाते हैं। ये मेरा बयान नहीं है, ये उनके बयान थे। और कांग्रेस में कार्यकर्ता होते हैं, तो भाजपा में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान एक श्वान से तुलनात्मक दृष्टि से देखना कितना अपमानजनक है। इस पे हमने भी विरोध दर्ज कराया था। भाई हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल का हो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन भाजपा में एक क्रीमी लेयर आ चुका है। भाजपा का जो क्रीमी लेयर है वो इंपोर्टेड विधायकों को लाता है, बाहर दूसरे दलों के नेताओं को लाता है और अपने कार्यकर्ताओं से केवल कुर्सी लगवाता है, मंच तैयार करवाता है, फूल फिकवाता है और चरणागत होके उनको आशीर्वाद। ठीक है, ठीक है मनोज जी, भाजपा में जितने क्रीमी लेयर पे हैं सब इंपोर्टेड विधायक सांसद है दूसरे दलों के। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा की स्थिति उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब राजभर जी, जो कि भाजपाइयों को जूते मारने, गालियां देने, मां बहन की गालियां देने, कटोरा पकड़वाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज भी वो लटकन की तरह इनके साथ मजबूरी बने हुए हैं। तो न सम्मान है, न आत्मसम्मान है, न स्वाभिमान है। राजनीति की गिरती पराकाष्ठा और राजनीति का गिरता कोई चेहरा है तो भाजपाइयों को देख लीजिए, आप सार्थकता महसूस करेंगे इस शब्द का।
चलिए, तीसरी सीट को लेकर जीत की होड़ समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार को लेकर, वोटिंग को लेकर जीत की पूरी होड़ नजर आ रही है। टक्कर कड़ी है, चुनौती बड़ी है और यहां पर मतगणना के बाद ही ये तस्वीर साफ होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की तस्वीर सामने आ रही है और लगातार जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसके भी कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मतगणना के बाद जीत किसकी होती है, क्योंकि एनडीए लगातार दावा कर रहा है 10 की 10 सीटों पर पूर्ण बहुमत का। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।